हमने प्रगतिवाद रचना में पहले रचनाकार को देखा था हमने केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में कहाँ? काश्मीर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद है, इनकी माता का नाम घसीटा देवी है। देव उपनाम मिलते हैं। एक इन्हें प्रकृति का कवि कहते हैं, दूसरा इन्हें केन का कवि कहते हैं। इनकी पहली कविता कौन सी है? लाल सेना है। तो अब सबसे बड़ी चीज ये मिलती है कि कुछ विद्वान इनकी पहली कविता छाया भी मानते हैं, जबकि छाया कहानी संग्रह है 1912 में, किसका? जयशंकर प्रसाद का। तो हमने देखा केदारनाथ अग्रवाल का 1911 में जन्म होता, काश्मीर, बांदा, उत्तर प्रदेश में 2000 में निधन होता है। इनके दो उपनाम मिलते हैं, प्रकृति का कवि, केन का कवि। अब इनकी पहली कविता लाल सेना, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि छाया है। अब हम बात कर लें कि इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी पहली काव्य रचना है युग की गंगा 1947 में। अब काव्य रचनाएं की बात कर ले तो युग की गंगा 1947 में है, फूल नए रंग बोलते हैं 1965 में है, नीत के बादल 1967 में है, और लोक और आलोक 1967 में है। 1957 में है। तो देखिए हमने क्या देखा है, युग की गंगा 1947 में है, नीत के बादल 1947 में है, लोक और आलोक 1957 में है, फूल नए रंग बोलते हैं 1965 में है। इसके बाद हमने देखा आग का आईना 1970 में, देश विदेश की कविताएं 1970 में है। तो 70 में दो रचनाएं मिली हैं, आग का आईना मिला है, देश विदेश की कविताएं 1970 मिला है। इसके बाद मिला है गुल मेहंदी 1958 में, पंख और पतवार 1978 में गुल मेहंदी मिलता है, पंख और पतवार का मिलता है 1979 मिलता है। 81 में चार रचनाएं मिलती हैं, बंबई का रक्त, शांत समय के पार, हे मेरे तुम, जमुन जल तुम, मार पार की थ्यापे। तो देखिए मार प्यार की थापे हैं, जमुन जल तुम है, और समय के पार है, बंबई का रक्त स्थान। ये चार रचनाएं जो है 81 मिलती हैं। बाकी 70 में दो रचनाएं मिलती हैं, आग का आईना, देश विदेश की कविताएं, गुल मेहंदी 78 मिलता है, पंख और पतवार 79 मिलता है, फूल नए रंग बोलते 1965 मिलता है, युग की गंगा 1947 मिलता है, और युग की गंगा मिलता है 1947 में, नीत के बादल 1947 में, और 57 में क्या मिलता है? 57 मिलता है लोक और आलोक, 57 मिलता है। इसके बाद अब अगला देखा जाए तो 1984 में इनकी रचना मिलती है, अपूर्वा मिलती है। एक तो अपूर्वा के नाम से 1984 मिलता है, जमुन जल तुम, ये भी 84 मिलता है। 1983 में अगर देखा जाए तो इनकी एक रचना मिलती है, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में है, हे मेरे तुम, जमुन जल तुम 1984 में है। इसके बाद अगला देखा जाए तो बोले बोल अबोल, ये 1985 मिलता है, आत्मगंध 1988 मिलता है, और जो सिलाई तोड़ते हैं ये भी कम मिलता है, 85 मिलता है। तो 85 में दो रचनाएं मिलती हैं, एक मिलता है जो सिलाई तोड़ते हैं, बोले बोल अबोल, आत्मगंध 88 मिलता है। इसके बाद मिलता है इनका अनहारी हरियाली 1990 मिलता है, खुली आंखें खुले डैन 1993 मिलता है, पुष्पदीप 1994 मिलता है, पुष्पदीप 1994 में मिलता है, बसंत हुई पृथ्वी, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996 में है, कुई की कोयल खड़े पेड़ की दे 1996 में मिलता है। तो हमने देखा किसको? केदारनाथ अग्रवाल को देखा। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 काश्मीर, बांदा, उत्तर प्रदेश में होता है, निधन 2000 ईस्वी में हुआ है। इनके दो उपनाम मिलते हैं, प्रकृति का कवि, केन का कवि कहते हैं। लाल सेना इनकी पहली कविता है, पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा 1947 में। तो काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा 1947 में, और नीत के बादल 1947 में, लोक और अलोक 1957 में है। उसके बाद 1965 मिलता है, फूल नए रंग बोलते हैं, ये 1965 मिलता है,
और गुल मेहदी 1978 मिलता है, पंख और पतवार 79 मिलता है, आँख का आईना और आँख का आईना है 1970 में, देश विदेश कविताएं 1970 में है। 1981 में 4 रचनाएं मिलती हैं, बंबई का रक्तस्थान, समय के पार, मार प्यार की थापें, हे मेरे तुम 1981 मिलती है। कहे केदार खरी खरी 1983 मिलता है, अपूर्वा अपूर्वा 1984 मिलता है। इसके बाद 84 में एक और मिलता है, जमुन जल तुम 1984 मिलता है, बोले बोल अबोल जो सिलाई तोड़ते 1985 मिलता है, आत्मगंध 1988 मिलता है, पुष्पदीप 1990 मिलता है, अनहारी हरियाली 1993 मिलता है, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी 1996 में है, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की दे 1996 मिलता है। तो ये हमने देखा केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद अगला हमने देखा था केदारनाथ अग्रवाल की चर्चित कविताएं कौन हैं। तो चर्चित कविता पहले मिलती है, केन किनारे पलथी मारे, केन किनारे पलथी मारे, केन हमारी तड़प रही है, बसंती हवा चंद्र गहना से लौटती बेर, आज नदी बिल्कुल उदास है, आज नदी बिल्कुल उदास है, मैं उसे खोजता हूँ, पत्थर खिस गया कगार का, मोमबत्ती मिलता है, हम जिए ना जिए तुम जियो एक नौजवान की तरह। ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल की चर्चित कविताएं कौन है। केन किनारे पलथी मेरे, केन हमारी तड़प रही है, चंद्र गहना से लौटती दिवेर, बसंती हवा मैं उसे खोजता हूँ, और हम जिए या ना जिए तुम जियो एक नौजवान की तरह, पत्थर खिस गया उस कगार का, मोमबत्ती और सूरज, आज नदी बिल्कुल उदास है। तो पूछा जा सकता है कि आज नदी बिल्कुल उदास है किसकी कविता है। तो आज नदी बिल्कुल उदास है ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। इसके बाद निबंध संग्रह हमने देखा था समय समय पर, ये समय समय पर जो निबंध इनका मिलता है वो कब मिलता है, 1970 मिलता है, 1980 मिलता है विचार बोध, समय समय पर 1970 मिलता है, विचार बोध 1980 मिलता है। इसके बाद विवेक विवेचन 1980 मिलता है। तो हमने देखा समय समय पर 1970 मिलता है, विचार विबोध 1980 मिलता है, विवेक विवेचन 1980 में। तो विचार बोध और विवेक विवेचन ये कब है, 1980 में है, समय समय पर 1970 में है। तो विचार बोध और विवेचन 1980 में है और समय समय पर 1970 में है। ये इनके निबंध संग्रह है। इसके बाद आगे देख लिया जाए उपन्यास कौन कौन सा मिलता है। एक मिलता है 85 में, बैल बाजी मार ले गए। अब जब बैल बाजी मार ले गए तो ये क्या है, अपूर्ण उपन्यास बोला जाता है। तो ये बैल बाजी मार ले गए क्या है, अपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद एक और उपन्यास मिलता है पतिया। पतिया कब मिलता है, 1985 मिलता है। तो हमने देखा इनकी 3 काव्य निबंध संग्रह मिलता है, समय समय पर 1970 मिलता है, और एक मिलता है विचार बोध मिलता है 1980 में, और विवेक विवेचन 1980 में है। तो बैलबाजी मार ले गए इनका अपूर्ण उपन्यास मिलता है। पतिया 1985 में उपन्यास मिलता है। इसके बाद यात्रा वृत्तांत इनका मिलता है बस्ती खुले गुलाबों की। बस्ती खुले गुलाबों की कब मिलता है, इसका रचना काल प्राप्त नहीं है। इसके बाद विशेष तथ्य में देख लिया जाए क्या क्या कहा गया है। हे मेरे तुम, जमुन जल तुम में क्या है, ये कविताएं जो है वो संबोधित के आधार पर कही गई हैं। इसके बाद कहे केदार खरी खरी में क्या है, डॉलर के प्रति भारतीयों को सचेत किया गया है। डॉलर के प्रति भारतीयों को सचेत किस कविता में किया गया है, कहे केदार खरी खरी में डॉलर के प्रति भारतीयों को सचेत किया गया है। इसके बाद अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इन्हें अपूर्वा के लिए 1986 में क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसके बाद अगला है युग की गंगा आग का मोइना। तो युग की गंगा आग का आईना में प्रगतिवादी कविताएं की जो प्रगतिवादी कविताएं व्यक्त हुई हैं वो तीव्र स्वर को व्यक्त करती हैं। कौन, आग का आईना, और इसके बाद आग का आईना है, और आग का आईना है, युग की गंगा। तो हमने देखा आत्मगंध है। आत्मगंध में क्या है, अतीत का गौरवगान है। आत्मगंध में क्या है, अतीत का गौरवगान है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है।
फूल नहीं रंग बोलते हैं, इन्हें क्या मिला? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। मारो मारो हाशिया, इनकी चर्चित पंक्तियां क्या है? मारो मारो हाशिया, अहिंसा क्या है? पत्थर खिस गया किरदार का, मैं उसे खोजता हूं जो आदमी है, हम जिए या ना जिए दोस्त, तुम जियो एक नौजवान की तरह, जीवन नहीं मोमबत्ती है जले और रोए पिघले, हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं। ये हमारे हो गए केदारनाथ अग्रवाल। कौन से हो गए? केदारनाथ अग्रवाल हो गए। तो इनका जन्म 1911 में हुआ था। इसके बाद अगले कवि हमने देखा था त्रिलोचन। त्रिलोचन का मूल नाम मिलता है वासुदेव सिंह। अब इनका जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ। और कहाँ हुआ? सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1917 में। निधन कब हुआ? निधन इनका हुआ 2007 में। इन्हें अवध का किसान भी कहा जाता है, धरती का अवध का किसान कहा जाता है, धरती का कबीर भी कहा जाता है। तो अब देखिए, धरती का कबीर किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को कहा जाता है। अवध का किसान किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को कहा जाता है। मलयज ने इन्हें क्या उपनाम दिया है? मलयज ने नहीं, हाँ मलयज ने कहा है औसत भारती का आत्मा। अगर हम मलयज की बात करें तो मलयज इन्हें क्या बताते हैं? औसत भारती का आत्मा। तो औसत भारती का आत्मा त्रिलोचन को किसने कहा है? तो मलयज ने कहा। मलयज ने त्रिलोचन को औसत भारती का आत्मा कहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्हें अवध का किसान भी बोला जाता है, इन्हें धरती का कबीर भी बोला जाता है। किसको? ये त्रिलोचन को। त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? 1917 में हुआ। और निधन कब हुआ? 2007 में हुआ। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर चिरानी पुट्टी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद औसत भारती का आत्मा मलयज ने कहा है, अवध का किसान बोला जाता है, धरती का कबीर भी बोला जाता है। इसके बाद अगला देखा जाए इनके काव्य संग्रह कौन से हैं। इनका काव्य संग्रह है एक धरती मिलता 1945 में। इसके बाद एक दिगंत मिलता 1900 कब मिलता है? 57 मिलता है। गुलाब और बुलबुल, तो गुलाब और बुलबुल ये मिलता है 1956 में। गुलाब और बुलबुल कब मिलता है? गुलाब और बुलबुल जो है 1956 मिलता है। कब मिलता है? 1956 मिलता है। इसके बाद इनका एक काव्य संग्रह मिलता है धरती 1945 मिलता है। कब मिलता है? 1945 में। दिगंत जो सोने छंद में लिखा गया है ये कब मिलता है? 1957 मिलता है। इनकी एक रचना है ताप के ताए हुए दिन, और ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है कब? 1981 में। और ताप के ताए हुए दिन कब है? 1980 में है। इसके बाद अगला मिलता है शब्द। तो शब्द देखिए, दो रचनाएं 80 मिलती हैं, एक ताप के दिन मिलता है, एक मिलता है शब्द। तो शब्द 1980 मिलता है, ताप के ताए हुए दिन 1980 में। और ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और 1981 में एक और रचना करते हैं। तो देखिए 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1981 में एक रचना करते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूं। क्या लिखते हैं? उस जनपद का कवि 1981 में है। अर्घान इनको कब मिला था? अर्घान जो ये लिखे थे 1984 में लिखे थे। अर्घान कब लिखे थे? 1984 में लिखे थे। तुम्हें सौंपता हूं, अर्घान 1984 में है। इसके बाद एक मिलता है काव्य रचना 1985 में, तुम्हें सौंपता हूं। तो अर्घान मिल गया 84 में, 85 में तुम्हें सौंपता हूं। ये कब है? 1985 में। अर्घान कब है? 84 में है। ताप के ताए हुए दिन है कब है? 80 में है। शब्द कब है? 80 में है। और ताप के ताए हुए दिन 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1981 में कौन सी रचना लिखे हैं? उस जनपद का कवि हूं। और ये कब है? 1981 में है। इसके बाद अगली रचना है फूल नाम है एक। एक लिखते हैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम्हें सौंपता हूं कब है? 85 में। फूल नाम है एक, ये कब मिलता है? 1985 में है। फूल नाम है एक कब है? 1985 में है। कब है? 1985 में है। और अन कहानी कुछ कहनी है, अन कहानी कुछ कहनी है, ये कब है? 1986 में। फूल नाम है एक 1985 में। तुम्हें सौंपता हूं 1985 में। अर्घान 1984 में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में।
और 1981 में क्या मिलता है, उस जनपद का कवि हूँ। और उस जनपद का कवि हूँ कब मिलता है, 1981 मिलता है। ताप के तावे दिन 1980 मिलता है। फूल नाम है एक 1985 में। कुछ अनकहानी भी कुछ कहानी 1985 में है। सबका अपना आकाश एक मिलता है इनका 87 में। सबका अपना आकाश एक मिलता है 90 में। चैती एक क्या मिलता है 90 में, चैती। 37 में क्या मिलता है, 87 में सबका अपना आकाश। और चैती कब मिलता है, 1990 मिलता है। इसके बाद नहीं, चैती जो है 87 में भैया। चैती जो है 87 में 2 रचना मिली है, एक सबका अपना आकाश, एक चैती 87 मिला है। और एक रचना 90 मिला है, अमोला। 90 में कौन सी रचना मिली है, अमोला। 87 में 2 रचनाएं मिली हैं, एक सबका अपना आकाश, एक चैती। कब मिला, 87 मिला। अमोला कब मिला, 90 मिला है। इसके बाद अमोला जो है इसमें 2792 छंद है, भाषा क्या अवधि है। इसके बाद मेरा घर, मेरा घर कब मिला है, मेरा घर जो है 2002 में मिला है। मेरा घर कब मिला है, 2002 मिला है। जीवन जीने की कला, अगर हम जीने की कला की बात कर लें तो ये कब मिला, 2004 मिला है। मेरा घर कब मिला, 2002 मिला है। तो हम देख रहे हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म कब हुआ, 1917 में हुआ। कहाँ, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। निधन 2007 में हुआ। इन्हें आवाज का किसान बोला जाता है, धरती का कबीर भी बोला जाता है। मलयज ने इन्हें मूडस का कवि भी कहते हैं। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, धरती मिलता 1945 मिलता है। 1956 मिलता है गुलाब और बुलबुल। 1957 मिलता है दिगंत जो सोनेट छंद में रचित है। इसके बाद 1980 मिलता है शब्द। 1980 मिलता है ताप के ताए हुए दिन। और ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1981 में इनका एक और काव्य रचना आती है, उस जनपद का कवि हूँ। उसके बाद 1984 में रचना आती है अघान, एक अर्घान के नाम से आती है। और एक 50 में आती है। 85 में एक रचना आती है तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है एक, 85 में आती है। अमोला 90 में आता है। चैती और सबका अपना आकाश 87 में आता है। उसके बाद अनकहानी भी कुछ कहानी है, ये कब मिलता है, ये मिलता है 86 में। तो मेरा घर 2002 में। जीने की कला कब मिलती है, 2004 में। कहानी संग्रह इनकी एक ही मिलती है, देश काल। देश काल कब मिलता है, 1986 में। जिस समय अनकहानी भी कहानी है 86 मिलता है, उसी समय इनका एक कहानी मिलता है, देश काल 1986 मिलता है। डायरी एक मिलता है 1992 में, रोज नामचा। रोज नामचा कब मिलता है, रोज नामचा जो मिलता है 1992 में। डायरी एक मिलता है रोज नामचा 1992 में। देश काल इनकी कहानी संग्रह 1986 में। आलोचनात्मक रचना क्या है, काव्य और अर्थबोध है, 1995 में है। पुरस्कार सम्मान जो है 1957 मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्कृति समिति पुरस्कार मिला 1957 में गुलाब और बुलबुल के लिए। तो गुलाब और बुलबुल कब था, 1956 में था। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश समिति द्वारा पुरस्कार कब मिला, 1957 मिला। गुलाब और बुलबुल 1956 में है, जबकि उत्तर प्रदेश समिति पुरस्कार जो है 1957 में मिलता है। उत्तर प्रदेश हिंदी समिति द्वारा पुरस्कार 1958 मिलता है दिगंत के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कब मिलता है, 1981 में ताप के ताए हुए दिन के लिए। मैथिली शरण गुप्त 1990 में पुरस्कार मिलता है। सलाका पुरस्कार इन्हें जब कब मिलता है, 1992 में। मैथिली शरण गुप्त 1990 मिलता है। सलाका पुरुष 1992 मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय प्रकाश भी कब मिलता है, 1993 मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सुलभ साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है, सुलभ साहित्य पुरस्कार 1999 मिलता है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता पुरस्कार 2004 मिलता है। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है, विशेष तथ्य क्या है इनके बारे में। विशेष तथ्य यही है कि ये सोने क्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हिंदी में सोने क्षण के जन्मदाता कौन माना जाता है, वो माने जाते हैं त्रिलोचन। विश्वंभर मानव ने इन्हें ध्वनि ग्राहक भी कहा है। तुलसी ने अपना गुरु भाषा इन्हीं को मानते हुए कहा है, तुलसी बाबा भाषा तुमसे सीखी।
ये इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। इन्होंने तुलसी व गालिब में एक समान आत्मीयता की खोज की है। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, उस जनपद का कवि हूं जो भूखा है दूखा है, नंगा है अनजान है, कला नहीं जानता। दूसरी चर्चित पंक्ति है, मुझ में जितना बल था अपनी राह चला। तीसरी पंक्ति है, अपनी मुक्ति कामना लेकर लड़ने वाली जनता के पैरों में की आवाज में मेरा हृदय धड़कता है। इसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन है। शिवमंगल सिंह सुमन की बात कर लें तो शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनका जन्म कब हुआ? 1916 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1916 में झगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन कब है? 2002 ईस्वी में। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में हुआ, झगरपुर उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ? 2002 ईस्वी में हुआ। प्रथम काव्य संग्रह इनका कौन सा मिलता है? हिल्लोल। हिल्लोल इनका प्रथम काव्य संग्रह है। और हिल्लोल कब है? 1939 ईस्वी में है। तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? 1916 में। कहा? झगरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनका पहला काव्य संग्रह मिलता है, वो कौन सा मिलता है? पहला काव्य संग्रह इनका मिलता है हिल्लोल, 1939 में। इसके बाद इनके गीत हैं, मेरे पावन है, मेरे पुनीत है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कलकत्ते का काल चल रही उसकी कुदाली, और मास्को अभी दूर है, आज तो मुझ में जवानी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, लाल सेना, क्या हार में क्या जीत में। एक कविता जो है लाल सेना के नाम से किसकी मिली थी? केदारनाथ अग्रवाल की मिली थी। केदारनाथ अग्रवाल की लाल के नाम से है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है कौन सी? लाल सेना। तो प्रथम कविता लाल सेना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। और लाल सेना भी इनकी कविता है, किसकी? शिवमंगल सिंह सुमन की। तो शिवमंगल सिंह सुमन की चर्चित कविताएं क्या है? मेरे पावन है, मेरे पुनीत है, कलकत्ते का काल है, चल रही उसकी कुदाली है। उसके बाद हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आज मुझ में जवानी है। इसके बाद है मास्को अभी दूर है, क्या हार में क्या जीत में, लाल सेना। ये इनकी क्या मिलती है? चर्चित कविताएं मिलती हैं। इसके बाद इनकी काव्य रचना कौन कौन सी मिलती है? हिल्लोल 1939 में, जीवन के गान 1942 में है। और इसके बाद युग का मूल 1945 मिलता है। विश्वास बढ़ता है या 1948 में। प्रलय सीजन 1960 में मिलता है। 1950 मिलता है। पर आंखें नहीं भरी 1956 में है। बिंद हिमालय 1960 में है। मिट्टी के बारात 1972 में है। शोक गीत है, 5 खंड में लिखा गया है। और इसके बाद वाड़ी की व्यथा 1980 में है। कटे अंगूठे की बंटनवारे कब मिलता है? 1991 मिलता है। कटे अंगूठे की बंटनवारे 1991 मिलता है। मिट्टी के बारात 1972 में है। पर आंखें नहीं भरी 1956 में है। बिंद हिमालय 1960 में है। प्रलय सीजन 1950 में है। विश्वास बढ़ता गया 1948 में है। और इसके बाद युग का मूल 1945 में है। जीवन के गान है 1942 में है। हिल्लोल 1939 में है। और इसके बाद वाड़ी की व्यथा 1980 में है। कटे अंगूठे बंटनवारे 1991 में है। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी मिलती हैं? अगर हम देख लें शिवमंगल सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी मिलती है? एक मिलती है महादेवी की काव्य साधना। महादेवी की काव्य साधना कब मिलती है? ये रचना काल नहीं दिया गया है। गीत काव्य उद्भव और विकास ये मिलता है। तो गीत काव्य उद्भव और विकास, महादेवी काव्य साधना किसकी आलोचनात्मक रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद नाटक मिलता है प्रकृति पुरुष कालिदास। नाटक एक ही मिलता है, प्रकृति पुरुष कालिदास मिलता है। इसके बाद निबंध मिलता है भारत में प्रगतिशील साहित्य 1937 मिलता है। पुरस्कार या सम्मान देव पुरस्कार कब मिलता है? 1958 मिलता है। और पद्म श्री कब मिलता है? 1974 मिलता है। देव पुरस्कार 1958 मिलता है। पद्म श्री 1974 मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिलता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिलता है? मिट्टी की बारात के लिए। मिट्टी की बारात कब है? 1972 में है। और साहित्य पुरस्कार कब मिला? 1974 मिला है। इसके बाद सोवियत लैंड पुरस्कार इन्हें 1974 मिलता है। किसी के लिए? मिट्टी की बारात के लिए। शिखर सम्मान 1993 में। भारतीय सम्मान कब मिला? भारत भारतीय सम्मान 1993 में है।
और शिखर सम्मान भी 1993 में है, पद्म विभूषण 1999 है। तो हम देख रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में होता है, निधन 1900 कब होता है, 2002 में होता है। इनकी पहली काव्य संग्रह मानी जाती है हिल्लोल 1939 में। इनके चर्चित कविताएं मेरे पावन है, मेरे पुनीत है, लाल सेना है, आज तो मुझ में जवानी है, कलकत्ते का काल है, चल रही उसकी कुदाली, हम पंचम गगन के, और क्या हार में क्या जीत में, ये इनकी क्या है, ये इनकी चर्चित काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी काव्य रचना है हिल्लोल 1939 में, जीवन के गान 1942 में, युग का मूल 1945 में, और विश्वास बढ़ता गया 1948 में, प्रलय सीजन 1950 में है, 1956 में है, 1956 में क्या है, पर आंखें नहीं भरी 1956 में है, और बिंद हिमालय 1960 में है, बिट्टी के बारात के लिए 1972 में है, और वाड़ी की व्यथा 1980 में है, कटे अंगूठे के बंटन वारे 1991 में है। इसके बाद हमने देखा इनकी आलोचनात्मक रचना क्या है, महादेवी काव्य, साधना, गीत काव्य, उद्भव और विकास, ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इसके बाद नाटक में देखें तो महाकवि कालिदास के नाम से मिलता है, निबंध एक ही मिलता है, निबंध का नाम क्या है, भारत प्रगति साहित्य 1993 में है। इसके बाद इन्होंने पुरस्कार कब मिला है, देव पुरस्कार मिला 1958 मिला है, पद्मश्री 1974 मिला है, मिट्टी की बारात के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद इन्हें शिखर सम्मान 1993 मिला है, भारत भारती सम्मान 1993 मिला है, पद्म विभूषण 1999 मिला है। किसे, शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में विशेष तथ्य क्या है, विशेष तथ्य में अगर यह देख लें, मिट्टी की बारात जो है ये कितने खंड में रचित है, तो मिट्टी की बारात जो है ये 5 खंड में रचित है, और यह शोक गीत है। यह सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे मजेदार बात यह है कि मिट्टी की बारात की जो कविता है, जो शोक गीत में लिखा गया, हिंदी की प्रथम शोक गीत माना जाता है, कौन, मिट्टी की बारात 1972 में। इसके बाद जीवन के गान में कौन सी कविताएं व्यक्त हुई हैं, प्रगतिवादी कविताएं व्यक्त हुई हैं। क्या, कौन सी कविताएं व्यक्त हुई हैं, प्रगतिवादी कविताएं व्यक्त हुई हैं। प्रलय सीजन की भूमिका, जो प्रलय सीजन 1950 में, इसकी भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने जी ले लिखी है, इसकी लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, प्रलय सीजन की लिखी है। पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी, इसमें क्या, छायावादी शैली कविताएं हैं। तो प्रगतिवादी रचनाएं किसमें मिलती हैं, प्रगतिवादी रचनाएं जो हैं वो किसमें मिलती हैं, प्रगतिवादी रचनाएं जो है वो किसमें मिलती हैं, जीवन के गान मिलती हैं। और छायावादी शैली कविताएं किसमें मिलती हैं, युग के मोल में मिलती हैं, युग के नहीं, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी छायावादी शैली कविताएं मिलती हैं, पर आंखें नहीं भरी छायावादी शैली कविताएं मिलती हैं। और जीवन के गान में क्या मिलती है, प्रगतिवादी रचनाएं। देखिए दोनों चीज अलग अलग। प्रगत शिवमंगल सिंह की किस रचना में प्रगतिवादी रचनाएं मिलती है, जीवन के गान मिलती है, और छायावादी शैली कविताएं किस रचना में मिलती है, वो मिलती है पर आंखें नहीं भरी। प्रलय सीजन की भूमिका किसने लिखी थी, राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी। मिट्टी के बारात यह हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। बिंद हिमालय में क्या है, प्रकृति चित्रण, हिमालय में जो उगने वाले पेड़ पौधे उनका चित्रण किया गया है। कटे अंगूठे की बंटन वारे में सामाजिक यथार्थवादिता कविताएं संकलित हैं। इसके बाद जीवन के गान में भूमिका में प्रगति को जीवन और साहित्य का नया दृष्टिकोण इसने कहा है। आगे मिलता है, प्रलय सीजन में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है, आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है। इसके बाद अगले हैं चर्चित पंक्तियां क्या है, हमको इस जग का, देखो अब चर्चित पंक्तियां क्या है, हमको इस जग का ध्यान नहीं, कुछ मान नहीं, कुछ अपमान नहीं, ये इनकी चर्चित पंक्तियां। हमको इस जग का ध्यान नहीं, कुछ मान नहीं, कुछ अपमान नहीं, हम दीवानों की क्या कुछ भली बुरे, हम दीवानों का आहे भर सकता है तो अपनी विश्वासों से जग भर देता है, पर मुझे सांस तक लेने का मिल पाता अधिकार नहीं। जो भी अभाव भरना होगा चलते चलते भर जाएगा, पथ में गूंथने बैठूंगा तो जीना दूभर हो जाएगा। यह बदमानवता को पछता की बड़ी चुनौती है, महात्मा गांधी की हत्या पर लिखे थे। अंगों अंगों में रस की बरसात हो, रंगों रंगों में रंग की बात हो, सबकी खातिर हो पिछड़े मेहमान सी, राशि राशि खुशियां उमड़े खलियान सी, ये लिखते हैं।
ये हमारे हो गए सुमंगल सिंह सुमन चौहान।